पिछले द्विघात समीकरण के चैप्टर में हम लोगों ने 4.1 के सवालों को सॉल्व किया था। वहाँ पर हम लोगों ने सीखा था कि द्विघात समीकरण बनाया कैसे जाता है। विशिष्ट स्थितियों में वहाँ पर कंडीशंस दी थी, लेकिन अब इस प्रश्नावली में हम लोग 4.2 के अंतर्गत द्विघात समीकरण को हल करेंगे। हल करने की विधियाँ हमने आपको पहले वीडियो में जो जिसमें बेसिक द्विघात पढ़ाया था, सूत्र संबंधित वहाँ पर बताया था। वहाँ पर दो विधियाँ थी, गुणनखंड विधि थी और दूसरी श्वेतराचार्य विधि थी। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ आपका पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना। आपको पता है इसके दो मूल होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं ये -10 है, तो माइनस जब 10 होता है आपका, तो यहाँ पर 10 के ऐसे फैक्टर हम लोगों को करने हैं कि माइनस करने पर 3 आ जाए। तो यहाँ हम देख रहे हैं 5 2 10 यानी 5 दूनी 10 होता है। तो हम यहाँ 5 - 2 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे x² -3 की जगह पर हम लिख देंगे 5 - 2 इंटू x - 10 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, आपका ब्रैकेट को तोड़ेंगे, x का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x आ गया, और ये माइनस होने के कारण से ये प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 2x - 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप देख रहे हैं हमारे पास 4 पार्ट्स हो गए। इन 2 पार्ट से कॉमन निकलना है, इससे 2 पार्ट से कॉमन निकालना है। उभयनिष्ठ कॉमन बाद में निकलेगा, पहले कॉमन निकालेंगे। x निकल रहा तो बन गया x - 5 बन जाएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ से क्या मिल रहा है, 2 कॉमन मिला। देखिए 2 पंचे 10, तो यहाँ से 2 निकालेंगे, ये आ जाएगा x - 5 हो जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। अब देख रहे हैं हम उभयनिष्ठ कॉमन को देख रहे हैं, x - 5 हमारा दोनों पदों में कॉमन है, तो x - 5 को हम कॉमन अगेन निकाल लेंगे। तो हमारे यहाँ रिमेन क्या होगा, x + 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमारे फैक्टर आ गए हैं। जब आपका x - 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी x + 2 को हमने 0 से 0 करा दिया, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके। अब हमारा यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये -5 ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा 0 + 5 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग पश्चांतर कराए तो x 0 + 5 हो जाएगा, और 0 को 5 से जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो पहला मूल हमारा आ गया x = 5। अब दूसरा मूल भी हम निकालेंगे, तथा आपका x + 2 = 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको पश्चांतर कर देंगे तो 0 - 2 हो जाएगा, x = आ जाएगा -2। तो आप देख रहे हैं हमारे जो मूल आए हैं वो क्या हो गए, पहला मूल था 5 और दूसरा मूल आया -2। तो इस प्रकार से हमें द्विघात समीकरण के 2 मूल प्राप्त हो गए। ये हमारा आंसर। पहले का दूसरा वाला सवाल देखेंगे। यहाँ देखिए 2x² + x - 6 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर x² का गुणांक 2 दिया गया है और अचर गुणांक 6 है, तो इसका दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर आप देखिए क्या 2 × 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 के ऐसे फैक्टर करना है कि घटाने पर, माइनस होता है तो घटाने पर, अगर प्लस होता है तो यहाँ पर जोड़ने वाले फैक्टर आते हैं। चूँकि यहाँ माइनस है तो हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि घटाने पर 1 मिले। तो हमारा फैक्टर आ गया 4 × 3। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ बीच में हम लोग रिप्लेस करेंगे इसको। 2x² प्लस ब्रैकेट 4 - 3 इंटू x - 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। आप क्या करेंगे, इसके बाद ब्रैकेट को खोलेंगे, प्लस 4x - 3x - 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब फिर जैसे पिछले वाले फैक्टर में कॉमन लिया, ऐसे यहाँ पर भी लेंगे। देखिए नंबर में हमारा 2 और 4 है, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से बच जाएगा x + 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2x बाहर निकलेगा तो 1 x बचा, और यहाँ से 2 × 2 = 4, 2 बचा, x बाहर चला गया। यहाँ पर देखिए 3 और 6 है, तो यहाँ पर -3 कॉमन ले लेंगे। तो बेटा यहाँ पर बचेगा x। अब ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस चिन्ह बाहर ले रखा है। तो यहाँ पर 3 दूना 6 यानी इतना आ गया हमारा। फिर देख रहे हैं उभयनिष्ठ कॉमन मिलेगा, x + 2 मिल जाएगा। इन अदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2x - 3 बचेगा, इक्वल टू 0 होगा। अब फिर हम फैक्टर हमारे आ गए। जब x + 2 इज इक्वल टू 0 होगा तो x = 0 - 2 हो जाएगा, यानी x = आ जाएगा -2। तो पहला मूल हमारा ये प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, तथा 2x - 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। पश्चांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x = 0 + 3 हो जाएगा। और फिर क्या आ जाएगा, 2x = आ जाएगा 3, क्योंकि 0 में 3 जोड़ेंगे 3 आया। जितना यहाँ पर गुणा होता है उतना यहाँ डिवाइड कर देते हैं। x = क्या आ जाएगा, 3/2। तो इस प्रकार से हमारे 2 मूल प्राप्त हो गए। हमारा आंसर आया, हमारे जो मूल होंगे वो -2, 3/2 हों। तो ये हमारा 4.2 पहले का तीसरा सवाल है।
√2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले x² के गुणांक, x² का गुणांक है हमारा √2 और इसमें अचर गुणांक है 5√2। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे 5 ऐसे आ जाएगा, √2 का √2 से जब गुणा करते हैं तो 2 आ जाए। तो इस तरह से हमने देखा क्या हमारा आ गया आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा, यानी हमारे फैक्टर ये मिल गए, क्योंकि हमें जोड़ने पर ये प्लस लगा हुआ है तो जोड़ने पर 5 + 2 हमें दिख रहा है, यहाँ से मिल जाएगा। तो इसका 5 + 2 फैक्टर हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे √2x² बच्चों, इसके बाद 7 की जगह पर हमें क्या पुट करना है, 5 + 2 इंटू एक्स पुट कर देना है प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0 होगा। इसके बाद वही सेम प्रोसेस आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं इसमें केवल हमें x कॉमन दिख रहा है, तो हम x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा √2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में आया, और यहाँ पर देखिए √2 कॉमन मिलेगा। √2 कैसे कॉमन मिलता है, क्योंकि 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। इसमें एक √2 चला जाएगा तो यहाँ एक √2 बच जाएगा, √2x प्लस 5। इस तरह से ये आपका √2 कॉमन लेंगे और ब्रैकेट के अंदर बचेगा √2x प्लस 5 बच जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देख रहे हैं उभयनिष्ठ कॉमन हमारा √2x प्लस 5 दिख रहा है, तो हम फिर क्या करेंगे, √2x प्लस 5 उभयनिष्ठ कॉमन को निकालेंगे और जो बचेगा वो इनअदर ब्रैकेट में x प्लस √2 इक्वल टू 0। हम लोग देख रहे हैं कि गुणनखंड हमारे आ गए, 2 गुणनखंड हैं। अब हम मूल निकालेंगे। हम मानेंगे, माना क्या लिखेंगे, जब √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 होता है बच्चों, तो ये 5 आप उधर ले जाएंगे, ट्रांसफर कर देंगे, √2x इक्वल टू -5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू आ जाएगा -5 अपान √2। ये हमारा फर्स्ट मूल आ गया है। तथा इसी प्रकार से ये वाला निकालेंगे तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 माइनस √2, और 0 से √2 माइनस करेंगे तो हमारा -√2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे मूल आ गए, हमारा आंसर आ गया। मूल हमारे हो गए ये -5 अपान √2 और -√2। इस प्रकार से इस सवाल के 2 मूल हमें प्राप्त हो गए। ये हमारा सवाल क्लियर हो गया। जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका पहले का चौथे सवाल को हम गुणनखंड विधि से हल करने जा रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा अचर राशि 1/8 है, तो इसको हम सबसे पहले तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेते हैं इनके नीचे 1 1 होता है, आपको पता है। तो ये 8 का यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो 8 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जगह 16x², यहाँ पर हो जाएगा 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। हम लोगों ने क्या किया, इस बिंदु को थोड़ा सा सिंप्लीकरण कर लिया। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या करते हैं, हमारे जो अचर पद हैं उनका हम गुणा करेंगे। जैसे 16 है, x² का गुणांक, अचर पद 1 है, तो इसका जब गुणा करेंगे 16 आ जाएगा। 16 के हम लोग ऐसे फैक्टर करें कि जोड़ने पर 8 आ जाए, तो 4 इंटू 4 आ गया। तो ये वाला हम लोग यूज करके यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम्प्लाइज दैट 16x² ब्रैकेट में 4 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। फिर क्या करेंगे, सेम टाइम x का यहाँ गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 16x² माइनस का 4x आ जाएगा। और यहाँ देखिए माइनस होने के कारण से क्या प्लस माइनस हो जाएगा, -4x हो गया प्लस 1 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। फिर क्या करना, कॉमन ले लेना है आपको। कॉमन यहाँ से निकालेंगे तो 4x कॉमन दिख रहा है, 16 और 4 में 4 कॉमन आ गया, तो 4 4 16 यानी 4 बच गया। यहाँ से स्क्वायर से x चला गया, एक x आ गया, 4x माइनस 1 आ गया। यहाँ पर जब कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो आपका 1 सभी के साथ कॉमन होता है, मल्टीप्लाई रहता है, तो हम लिख लेंगे। तो 4x जब माइनस बाहर लेते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर उभयनिष्ठ कॉमन 4x माइनस 1 फिर प्राप्त होगा और सेम 4x माइनस 1 प्राप्त हो रहा है। यानी आप समझ रहे हैं, जब समान मूल होते हैं, समान फैक्टर आते हैं, और यहाँ पर इसका विविधकर अगर आप निकालेंगे तो 0 आएगा। अब हम लेंगे इसके मान निकाल लेंगे। जब 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस 1, 4x इक्वल टू आ जाएगा 1 और x इक्वल टू 1/4 आ जाएगा।
बच्चों इसी प्रकार से दूसरा मूल भी, क्योंकि सेम फैक्टर है, ये भी 1/4 आ जाएगा। तो हमारे जो मूल आ गए आंसर में वो क्या है, 1/4 एंड 1/4, क्योंकि समान आए हुए हैं, समान फैक्टर थे इसलिए ये समान मूल है। तो सवाल नंबर 1 का 5वां भाग है। इसमें देखिए हमारा 100x², हमारा जो समीकरण दिया था वो 100x² और -20x + 1 = 0। अभी हम लोगों ने हल किया था, इसी टाइप का क्वेश्चन था। तो इसमें देखिए 1 और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 और 1 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो आ जाता है 100 के ऐसे पार्ट करिए कि प्लस करने पर, ये देख रहे हैं यहाँ प्लस लगा हुआ, तो प्लस करने पर क्या है 20 आ जाए तो 10 × 10 हो गया। तो इसको हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, जो ये फैक्टर हमारे 10x² माइनस ब्रैकेट 10 + 10 × x + 1 = 0 आ गया। बच्चों समझ गए होंगे, ये 100 के फैक्टर ही 10 + 10 है। अपने पास से नहीं रख देना, नहीं तो अपने पास से रख दो तोड़ के कि हमें ये लाना है, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है उसके बाद तो आपको पता है, मल्टीप्लाई कर देना है, पहले ब्रैकेट खोला जाता है तो ये आ जाएगा 10x, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ तो -10x हो जाएगा, + 1 = 0 आ जाएगा। इसमें हम देख रहे हैं क्या है, 10x आपको कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पे 10 दाम 100 यानी 10 आ गया, 1x निकल गया, 10x आ गया, यहाँ पर पूरा निकल गया, 10x - 1 हो गया, यहाँ 1 ले लेंगे तो आ जाएगा 10x - 1 आ गया बराबर 0 आ गया। अब क्या देख रहे हैं, 1 कॉमन मिल गया, 10x - 1 और दूसरा पार्ट भी 10x - 1, अर्थात इसके भी मूल बराबर आएंगे, क्योंकि इसके फैक्टर तो समान आए हैं। जब 10x - 1 = 0 होगा तो 10x = आ जाएगा 0 + 1 हो जाएगा, 10x बराबर आ जाएगा 1, तो x = आ जाएगा 1/10। तो ये पहला मूल आया है, क्योंकि इसका फैक्टर भी वही है, 10x - 1 बराबर 0, तो सेम मूल आएगा, 10x = आ जाएगा 1 और x = आ जाएगा 1/10। तो आप देख रहे हैं हमारे मूल आ गए। द्विघात समीकरण के किस विधि से, गुणनखंड विधि से हम लोग निकाले तो 1/10, 1/10 आ गए हैं। तो इस प्रकार से पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो गया है।